लालू यादव के करीबी नेता और आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी को कोर्ट ने जो है वह 1 साल की सजा और 10,000 रुपए की जुर्माना सुना दी है। अब शिवानंद तिवारी को हो सकता है तो जेल जाना पड़ सकता है और ये जो सजा सुनाई गई है ये नीतीश कुमार के करीबी मंत्री और जदयू नेता संजय झा की वजह से सुनाई गई है, क्योंकि संजय झा ने ही जो है वह आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी पर एफआईआर दर्ज करवाया था और उस पर जो आरोप लगाया गया था उसमें वह आरोप सही पाया गया था। उसके बाद जो है वह कोर्ट ने आरोप को सही पाते हुए जो है वह शिवानंद तिवारी को 1 साल की सजा और 10,000 रुपये की जुर्माना सुना दी है। पूरी खबर हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं शिवानंद तिवारी। शिवानंद तिवारी पर जो है वह नीतीश कुमार के करीबी मंत्री और जदयू नेता संजय झा के द्वारा जो है वह एक एफआईआर दर्ज करवाया गया था और वो जो एफआईआर था वह आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था और उसमें संजय झा के द्वारा ये बात कहा गया था कि शिवानंद तिवारी जो है वह उनके खिलाफ कई आपत्तिजनक शब्द और गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से जो है उनकी छवि बहुत धूमिल हुई है। इसके बाद ये एफआईआर दर्ज होता है। एफआईआर दर्ज करके जो है वह केस चलता है और केस चलने के बाद जांच में जो है वह कोर्ट के नज़र में भी जो है वह संजय झा का जो बात है वह सही पाया जाता है, शिवानंद तिवारी दोषी पाए जाते हैं और फिर कोर्ट जो है वह सुनवाई करते हुए जो है वह 1 साल का सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना सुना देता है। संजय झा के वकील कहते हैं कि शिवानंद तिवारी को जो है वह इसमें 1 साल की सजा सुनाई गई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने जो है वह अभी शिवानंद तिवारी को औपबंधिक जो है वह जमानत दी है 30 दिनों की, ताकि शिवानंद तिवारी अगले कोर्ट में जाकर के जो है वह इसकी सुनवाई करवा सके। इसलिए जो है अब शिवानंद तिवारी को 30 दिनों का समय दिया गया है कि वो अगले कोर्ट जाए, इसमें फिर से दायर करे, अपील करे। लेकिन अगर शिवानंद तिवारी 30 दिनों के अंदर अगले कोर्ट में जाकर के अपील नहीं करते हैं तो 30 दिन तक ही जमानत दी गई है। 30 दिन के बाद जो है वो शिवानंद तिवारी को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाएगा। और बड़ी बात यह है कि उस समय जब संजय झा ने शिवानंद तिवारी पर एफआईआर दर्ज करवाया था तो बिहार में एनडीए की सरकार चल रही थी, लेकिन अभी राजद और जदयू की एक साथ सरकार चल रही है। सरकार जो है वह एक हो गई, दोनों राजद और जदयू एक जगह आ गई, एक साथ मिलकर के सरकार चलाने लगे, लेकिन इसके बावजूद भी संजय झा और शिवानंद तिवारी ने जो है वह केस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और जिसकी वजह से अब जो है वह लालू यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले नेता शिवानंद तिवारी, जो आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, उन पर कोर्ट ने 1 साल की सज़ा सुनाई है और सज़ा सुनाने के साथ साथ 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अब देखने वाली बात ये होती है कि जो 30 दिन का औपबंधिक जमानत जो है वह शिवानंद तिवारी को कोर्ट की तरफ से दिया गया है, उस 30 दिन के अंदर शिवानंद तिवारी जो है वह अगली कोर्ट में अपील करके इस पूरे मामले की सुनवाई करवाते हैं या फिर इसमें बरी हो पाते हैं, या फिर अगली जो कोर्ट है वह कोर्ट में शिवानंद तिवारी को दोषी पाती है, फिर शिवानंद तिवारी को तो हर हाल में जेल जाना ही पड़ेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी राजद और जदयू एक साथ है। ऐसे में अगर दो बड़े नेता जैसे लालू यादव और नीतीश कुमार के करीबी दो नेता आपस में अगर उलझे हैं तो ये कहीं ना कहीं जो है एक बहुत अलग संदेश जो है वो जनता के बीच जाएगी, क्योंकि दूसरी एक तरफ जो संजय झा भी जो है वो नीतीश कुमार के करीबी हैं, तो दूसरी तरफ जो शिवानंद तिवारी हैं वह भी लालू यादव के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। अब कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है। देखने वाली बात यह होती है कि क्या कुछ इस पूरे मामले में आगे निकल कर सामने आता है। जो कुछ भी सामने आएगी सब आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द बिहार प्रोजेक्ट। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।